हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज फिर से आपके सामने एक मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज मेरी आज बैठी हुई है, नॉर्मली कोशिश कर रहा हूं बोलने का, लेकिन हो जाता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं। कल के दिन मैंने लगभग 9 वीडियोस रिकॉर्ड किए थे दोस्तों, तो बहुत ज्यादा बोल लिया था, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग के लिए वीडियोस में कंटिन्यूसली बना रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखो, मैथ्स का हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का जो नया बैच जो हमने चालू किया है, उसको हम मैथ्स पार्ट 1 का तीसरे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंच चुके हैं, और इस चैप्टर का आज मैं लाया हूं लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 जो कि एकदम सिंपल है, किसके ऊपर बेस है, हमारे फर्स्ट टर्म के ऊपर, कॉमन डिफरेंस के ऊपर और नेक्स्ट टर्म के ऊपर बेस है। यानी कि इतने सिंपल वाले फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने भी पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा ना, उसको ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी इजी लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टली बिना किसी टाइम वेस्ट के। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला प्रैक्टिस सेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट इज क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। मतलब बहुत सारे आपको सीक्वेंस दिए रहेंगे अलग अलग। ठीक है, नंबर सीक्वेंस मतलब आपको जानते ही हो क्या होता है सीक्वेंस, मतलब दैट इज द नंबर्स जो होते हैं कॉमन डाल के दिए होते हैं। तो अगर हमें पूछा है कि जो भी सीक्वेंस दिए हुए हैं क्या वो एपी में है या नहीं है, कैसे चेक करोगे एपी में है कि नहीं। जैसे हमें पता है, क्या पता है कि कोई भी सीक्वेंस देने दो, कोई भी नंबर्स का सीक्वेंस देने दो, अगर उन सभी के कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, 2 से 3 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और सभी के जो वैल्यूज आते हैं वो सेम आते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता है, तो हम लोग बोलते हैं वो चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन में वही पूछा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो बताओ एपी में है या नहीं है। तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया एपी में है या फिर नहीं है, और अगर वो एपी में होगा तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। करेक्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करेंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि T1 मेरा पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है मेरा 4, तीसरा टर्म मेरे लिए यहां पे दिया हुआ है 6, और चौथा टर्म जो है वो दिया हुआ है दोस्तों 8। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, T2 माइनस T1, तो देखो करके देखो, T2 मेरा 4 है, T1 2 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 कितना होता है दोस्तों 2। फिर हम लोग T3 माइनस T2 करते हैं, तो T3 माइनस जब T2 करोगे तो ये T3 6 है और T2 4 है, तो 6 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 2 एज वेल, दोनों 2 आ रहा है। एक और चलो करके देखते हैं। अब T4 को T3 से माइनस करके देखो, तो ये है 8 माइनस 6, ये हो जाएगा 2। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो तीनों तीनों हमने T2 माइनस T1 करके देख लिया, T3 माइनस T2 कर लिया, T4 माइनस T3 कर लिया, ये सभी टर्म को आपस में माइनस करके देख लिया, तो हमने ये पाया कि जो मेरा यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है DIFERENC, डिफरेंस जो आ रहा है आर कांस्टेंट। जितने भी कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला और पिछले 2 लेक्चर से पढ़ा रहा हूं ये चीज, कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब 2, 4, 6, 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एक और चीज पूछा था इसमें कि फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, बस उसको लिख दो कि कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालने बोला है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं ना कॉमन डिफरेंस को, तो डी इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो डी इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमें 2 ही चीज पूछा था इसमें, पता लगाओ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो हमने पता लगा लिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट इज एन एपी। और दूसरा कॉमन डिफरेंस पूछा था, वो भी हमने निकाल लिया। कितना आसान से निकाल लिया। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही एग्जाम में नॉर्मल तौर पे, और ये क्वेश्चंस मतलब मैंने नॉर्मल जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, वो तो एटलीस्ट पूछा जाता है, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स वाले में पूछा जाता है, फिर किसी ना किसी में पूछा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में TN वाला, SN वाला जो सम आएगा वो ज्यादातर पूछता है, लेकिन ये भी कम नहीं है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके लेना। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लगभग 7-8 एग्जाम्पल है, तो हम लोग और 2 से 3 एग्जाम्पल कराते हैं, फिर बाकी सब इजी वाले हैं तो आप लोग कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, देखो सेम वही चीज पूछा है यहाँ पे, अरिथमेटिक है कि नहीं पूछना है, एपी है कि नहीं वो पूछा है, और साथ ही में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग T1 लिखेंगे। पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है दोस्तों 5/2, तीसरा टर्म क्या है दोस्तों 3, चौथा टर्म क्या है दोस्तों 7/3, ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2, 5/2 में से 2 गया, कितना बचेगा 5 माइनस 4/2, ठीक है, दैट इज 1/2, बराबर ना, 1/2 आएगा इसका आंसर। 5/2 माइनस 2 करके देखो, 5 माइनस 4 1/2, 1/2 आएगा, करेक्ट है। उसके बाद में T3 माइनस T2 करके देखता हूं, T3 माइनस
T3 माइनस T2। T3 कितना है दोस्तों 3 माइनस T2 कितना है 5/2, तो 3 माइनस 5/2 करके देखो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1 और नीचे 2, 1/2 आ गया ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा T4 माइनस T3, तो T4 कितना है मेरे पास 7/3 है। ठीक है ना, 7/3 T4 है और T3 है 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 7 माइनस 9 कितना होता है 7 माइनस 9 होता है 7 माइनस 9 -2 और नीचे 3, तो -2/3 आ रहा है भैया, -2/3 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है 7/3 -3 जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो आंसर आना चाहिए था वो 1/2 आना चाहिए था, लेकिन ये -2/3 आ रहा है, मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जितने भी मेरे कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है ना, जो मेरा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, आर नॉट कॉन्स्टेंट, आर नॉट कॉन्स्टेंट। और अगर ये ऐसा होता है, जब कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, और ये 7/2 है कि 7/3 है, लेट मी कंफर्म। ठीक है ना, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ मैंने किया है। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूं आप लोग के लिए। हाँ 7/3 है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे पास जो बुक है उसमें 7/3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हो सकता है 7/2 है, अगर ये 7/2 रहेगा तो करेक्ट आएगा, तो ये मेरा कांस्टेंट आएगा। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है उसमें ये 7/3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये 7/2 होता तो ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता, सबके लिए 1/2 1/2 1/2 आता कॉमन डिफरेंस, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता। लेकिन मेरे हिसाब से 7/3 लिखा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है ना, तो 7/3 अगर है तो आर नॉट इन एपी, नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान में रखना, ये बहुत सिंपल चीज है। एक छोटा सा नंबर अगर फर्क हो जाए, जैसे अगर ये 7/3 की जगह पे 7/2 होता तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट है, समझ में आ गया, सिंपल है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके ऊपर जाते हैं, ये वाले पे। ये वाला क्या है, T1 -10 है, ठीक है, T2 मेरा कितना है -6 है, T3 कितना है दोस्तों -2 और T4 है 2। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1 कर लो, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा -6 माइनस ऑफ -10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताओ, -6 + 10 कितना होता है, -6 + 10 इज नथिंग बट -4 होता है। करेक्ट है, ये आ गया। फिर T3 माइनस T2 कर लो, T3 में से T2 माइनस करो, T3 है मेरा -2 माइनस ऑफ -6, तो -2 + 6 इज नथिंग बट -4, ये भी आ गया -4। फिर T4 माइनस T3 कर लो, T4 है 2 माइनस ऑफ T3 कितना है -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों। हाँ सॉरी, यहां पे मैं एक गड़बड़ कर रहा था, ये +4 आएगा ना, -6 + 10 4 होता है, माफ करना, देखो यहां पे -6 + 4 10 होता है, और ये -2 + 6 4 होता है, पॉजिटिव ही आएगा। करेक्ट है, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 2 + 2 हो जाएगा 4, यहां पे भी पॉजिटिव 4 आ गया। मतलब सिंपल सी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखो बहुत सिंपल है यार, मतलब मैं ना ऐसा नींद में भी पढ़ाऊंगा ना इसको, ऐसे आंख बंद करके, तो भी ये चीज इजी लगेगा, और ये मुझे लगता है आप लोग को भी इजी लग रहा होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। बस सिंपली आपको क्या करना है, माइनस माइनस करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, देखना है तीनों तीनों सेम आ रहे, चारों चारों सेम आ रहे, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो भैया वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस लिख दो, बस खत्म। यही क्वेश्चन पूछा है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, तो कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो नंबर है -10 -6 -2 2 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर ऐसा है तो हम लोग को लिखना है बस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 4 आ रहा है, तो डी इज इक्वल टू 4 आ गया आंसर, खत्म। यही पूछा था हमें, कितना आसानी से निकाल दिया है कि नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो एक और कराता हूं आप लोग के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। देखो यहां पे दिया हुआ है, क्या है ये, T1 दिया हुआ है आप लोग को 0.3, T2 दिया हुआ है आपको 0.33, T3 दिया हुआ है आपको 0.333, मतलब एक एक 3 बढ़ते जा रहा है, रिकरिंग होते जा रहा है, तीन ही चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा सबसे पहले, तो T2 कितना है 0.33 माइनस 0.3। मुझे एक बात बताओ, 0.33 को 3 से माइनस करो, देखो आप लोग को ऐसा नहीं समझता है तो मैं डायरेक्ट बताता हूं, 0.33 को किससे माइनस करना है, 0.3 से माइनस करना है, तो 0.3 का मतलब होता है 0.30 ना, 0.3 का मतलब क्या होता है 0.30, समझ में आ रहा है। तो ये 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0.0 माइनस 0 0.03, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.03। समझा ये चीज, 0.03 आ रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पे ध्यान से, देखो क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट T3 माइनस T2 करता हूं,
T3 माइनस T2 करके देखो, ठीक है। T3 कितना है 0.333 माइनस T2 कितना है 0.33। अगेन सेम चीज देखो करके देखो, 0.333 माइनस करना है 0.33 और ये 33 के आगे क्या होगा 0 होगा, करेक्ट है। 3 में से 0 गया 3 और ये 0.0, तो ये आ रहा है 0.003। क्या आ रहा है 0.003 आ रहा है ना, देखो अगर ध्यान से 0.333 माइनस T3 माइनस T2 करोगे तो क्या आ रहा है 0.003। करेक्ट है, करेक्ट है 0.003। और अगर आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आ रहा है 0.03, ये आ रहा है 0.003, तो दोनों में फर्क है कि नहीं, कि सेम है? कौन बताएगा? देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग है। ये 0.03 है, ये 0.003, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, इतना ही है ना, इसके आगे तो है नहीं T4, तो निकालने की जरूरत नहीं। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है आर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 0.3, 0.33, 0.333 आर नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा ही नहीं। बराबर है, आगे आंसर देखो। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये मजेदार है, पांचवा छठवा बहुत सिंपल है, सेम जो हमने जितने भी टाइप के कराए ना, सेम वैसे टाइप के, ये थोड़ा अलग है, इसको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अलग है। T1 मेरा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है 3 प्लस √2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है 3 प्लस 2 √2 एंड T4 दिया हुआ है दोस्तों 3 प्लस 3 √2। भैया बहुत अलग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आप लोग को हार्ड लगेगा लेकिन है इजी। कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज करना है जो आप लोग करते आ रहे थे अभी। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे T2 माइनस T1। क्या है T2 मेरा देखो 3 प्लस √2 T2 है और T1 मेरा 3 है, माइनस 3 करना है, -3 + 3 कैंसिल, कितना बचेगा दोस्तों √2 बचेगा। समझ में आ गया? फिर अगेन क्या करूंगा मैं T3 माइनस T2 करूंगा। T3 कितना है मेरे पास 3 + 2 √2 माइनस करूंगा किससे T2 से, जो कि है 3 + √2, ठीक है ना। अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट, तो 3 + 2 √2 -3 -√2, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर -3 कैंसिल, ठीक है। अब 2 √2 में से 1 √2 क्या कितना बचेगा √2 बचेगा, तो मतलब मेरा T3 माइनस T2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया √2। ये भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है। चलो एक और निकाल लेते हैं, T4 भी दिया हुआ है ना, तो T4 भी निकाल लेते हैं। तो T4 माइनस T3 भी करके देख लो, तो T4 कितना है 3 + 3 √2, ठीक है। इसको माइनस करना है मुझे इससे, तो -3 और ये माइनस की वजह से ये भी अंदर माइनस हो जाएगा, दैट इज 2 √2, ठीक है। मैंने अंदर ही एक स्टेप कम कर दिया, ठीक है। -3 + 3 कैंसल, 3 √2 में से 2 √2 गया, कितना बचेगा दोस्तों 3 √2 में से 2 √2 गया, कितना बचेगा √2, मतलब T4 माइनस T3 भी √2 आया, तो सभी का वैल्यू √2 आ रहा है। देखो इसका वैल्यू भी √2, T3 माइनस T2 का भी √2, T4 माइनस T3 का भी √2, मतलब ये कांस्टेंट है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों कि हियर जो मेरा कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, हियर जो कॉमन डिफरेंस है आर कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे लिए कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, ठीक है ना, 3 + 3 √2 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, करेक्ट, कांस्टेंट आ रहा है ना, जितने भी ये वैल्यू है कॉमन डिफरेंस के वैल्यू है, ये कांस्टेंट आ रहे हैं, तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस हमें पूछा है निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों d बोलते हैं ना, तो d विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना है √2, तो हमारा आंसर √2 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है √2। समझ में आ गया, क्लियर है? तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन से बहुत सिंपल वाले कितना आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि इसमें देखो रूट दिया था, तो माइनस करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन है सिंपल, एकदम इजी तरीके से ये माइनस हो जाता है और हमारा आंसर आ गया। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा कौन सा 7वां क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। क्लियर है, क्लियर है। और इसके बाद का जो भी है एक 8वां, वो भी आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, इजी वाले टाइप के है। अब सीधा मैं जंप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें क्या करना था, देखना था कि वो एपी है कि नहीं, और अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकला था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपको कि राइट एन एपी, मतलब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खुद लिखना है। क्यों? फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, मतलब ए और डी दिया हुआ है, और उससे आप लोग का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो बनाओगे, लगभग 3 से 4 बनाओगे। इजी है ना, बना सकते हो। तो हम लोग 4-4 का बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ए मतलब क्या होता है, T1 आपको दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 5 दिया हुआ है, ठीक है।
आप एक चीज जानते हो और ये चीज पढ़ भी चुके हो कि अगर मुझे अगला टर्म निकालना है, T2 अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले वाले से D को प्लस करना होता है, ये हम जानते हैं। उसका अगला टर्म निकालना है तो उसके पहले वाले को D से प्लस कर दो, आ जाएगा। उसके अगला टर्म निकालना है तो उसके पहले वाले टर्म से D प्लस कर दो तो आ जाएगा। तो बस 4 काफी हो गया ना। तो निकालो, T1 कितना है 10, तो 10 और D कितना है 5, 10 + 5 = 15 आ गया। T2 का वैल्यू 15। ये T2 कितना है दोस्तों, T2 अभी निकाला 15, तो ये 15 और D कितना है 5, 15 + 5 = 20 आ गया आंसर। T4 = T3 + D। T3 कितना निकाला, अभी आपने 20 निकाला, तो 20, D कितना है 5, तो 20 + 5 = 25। मतलब आपका जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जो आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है दोस्तों, पहला आपका 10 था, दूसरा आपका 15 था, तीसरा आपका 20 था, तो चौथा आपका 25 था, कॉमा डालते जाओ। ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको निकालना था। राइट एंड एपी पूछा है ना, तो आपने लिख दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 15, 20, 25, डैश डैश डैश, जितना चाहिए उतना निकालते रहो। ये आ गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों कितना सिंपल है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे एग्जाम में तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। करेक्ट है, तो कितना सिंपल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं छोटे छोटे मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का, a - 3 है, d 0 है। ठीक है, a - 3 मतलब T1 दिया हुआ है -3, d मेरा 0 है। ठीक है, सबसे पहली बात d 0 है। अब देखो यहां पे सबसे पहली बात कि यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, अगला टर्म अगर मुझे निकालना है, मतलब T2 अगर निकालना है मुझे, तो T2 कैसे निकालते हैं, T1 + D करके निकालते हैं। T3 अगर निकालना है तो उसके पहले वाला प्लस D करेंगे। T4 निकालना है तो T3 + D करेंगे, और उसके आगे भी निकालना है तो T4 + D, T6 निकालना है, T5 + D, ऐसे निकलते जाएंगे दुनिया भर के। लेकिन ये इतना निकालो, T कितना है -3 + 0, दैट विल बी इक्वल टू -3। अगला टर्म T2 कितना है -3 + 0, दैट विल बी इक्वल टू -3। अगला टर्म -3 + 0 = -3। सबका वैल्यू -3 आ रहा है, मतलब हमारा जो वैल्यू है एपी का, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, -3, -3, -3, डैश डैश डैश। ये आपका क्या है, सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दैट इज द कॉमन डिफरेंस विल बी 0 हियर। हियर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके लिए सब वैल्यू सेम है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू -7 है, यानी T1 का वैल्यू दिया हुआ है -7, d का वैल्यू दिया है हाफ 1/2। प्लस करेंगे, चलो T2 निकालने के लिए T1 + D करेंगे, T3 निकालने के लिए T2 + D करेंगे, T4 निकालने के लिए T3 + D करेंगे। चलो बारी बारी से प्लस करते हैं। तो T1 कितना है, -7 + 1/2 हो जाएगा, बताओ करके। -7 + 1/2 हो गया -14 + 1, मतलब -13/2 आ रहा है। करेक्ट है, बराबर है ना। -7 × 2 -14 होता है, -14 + 1 -13 होता है अपॉन 2। करेक्ट है, ये आ गया हमारा T2 का वैल्यू। वैसे T3 का वैल्यू T2 + D, तो T2 कितना है -13/2 है, प्लस D कितना है 1/2 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों -12/2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, -6। तो ये आ गया -6 वैल्यू, T3 -6 आ गया। तो T4 निकालने के लिए T3 + D करना पड़ेगा। T3 -6 है और D 1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 + 1 यानी -13/2। ठीक है ना, बराबर आ रहा है कि नहीं, -12 + 1 नहीं, -11 आएगा, रॉन्ग है, प्लस करके देख लो। -12, 6 × 2 12 होता है ना, -12 + 1 कितना होता है, -11 होगा, तो -11/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है ना, बहुत सिंपल है यार, आ गया आंसर। तो सीक्वेंस क्या है आपका, एपी, जो आपको एपी पूछा था, क्या आ रहा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दो लाइन से, -7 पहला है, उसके बाद है -13/2, उसके बाद आ रहा है आपका -6, उसके बाद आ रहा है -11/2, कॉमा डालो, डैश डैश डैश। ये है आपका रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको पूछा गया था। निकाल दिया, कितना आसानी से निकल गया। तो ये आ गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला एक और निकाल लेते हैं, चलो। ए का वैल्यू है -1/2 1.25, मतलब T1 आपका -1.25 दिया हुआ है और D आपका कितना दिया है 3। अगला अगर निकालना है T2, तो क्या करना पड़ेगा, T1 + D करना पड़ेगा। उसका अगला निकालना है तो T3 का निकालने के लिए T2 + D करना पड़ेगा, और उसका अगला निकालना है तो मुझे T3 + D करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से प्लस कर लेते हैं। T1 कितना है -1.25 प्लस कितना करना है 3, तो 3 - 1.25 कर लो। 3 में से 3.00 - 1.25 करना है ना, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7.1, 1.75 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर इज नथिंग बट 1.75 आ गया आंसर। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है यार। मतलब मुझे जब ये सॉल्व करो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5वीं या 6वीं को पढ़ा रहा हूं लेकिन 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन आप देख सकते हो कितना सिंपल है। प्लस माइनस का खेल है इसके अंदर। पूरा एक्सरसाइज 3.1 जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये बहुत सिंपल है। T2 + D, T2 कितना है 1.75, D कितना है दोस्तों 3, तो ये हो जाएगा 4.75 आ गया। उसके बाद
T3 प्लस डी, तो T3 कितना है 4.75, T3 है, डी कितना है 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7.75। तो आपका रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आएगा, पहला क्या था T1 का वैल्यू -1.25, अगला क्या है 1.75, उसका अगला क्या है 4.75, उसका अगला क्या है 7.75, ऐसे कॉमा डालो, डैश 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 आता रहेगा। ये है आपका रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे, है कि नहीं? तो बचे हुए 1 से 2 एग्जांपल है, वो आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क कर लेना। ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये है। अब आप बोलोगे सर जितना हम लोग आगे जाते हैं उतना हार्ड होते जाता है, ये तो इजी होते जा रहा है। यस यार, पूरा इजी होते जा रहा है, टेंशन मत लो। देखो यहां पे ध्यान से, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस, मतलब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, खत्म। तो ए का वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगा हम लोग को, पहला टर्म 5, ए इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या होता है, डी का मतलब होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना। T2 माइनस T1 कर लो, या फिर एक और डी निकालना है तो T3 माइनस T2 कर लो, या फिर एक और डी निकालना है तो T4 माइनस T3 कर लो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ए का वैल्यू तो 5 है, मतलब T1 मेरा एक्चुअल में 5 है। उसके बाद T2 आपका दिया हुआ है 1, ठीक है। T3 आपका -3 है और T4 जो है आपका -7 है, ये आपको दिया हुआ था, ठीक है। माइनस कर लो, T2 कितना है 1, T1 कितना है 5, तो 1 - 5 इज इक्वल टू -4। एक और करके देख लेते हैं, T3 कितना है -3 -1, दैट विल बी इक्वल टू -4। T4 कितना है -7 और T3 कितना है -3, तो -7 + 3 -4। तो आपका एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4। तो हमने 3 बार करके देख लिया, वैसे एक ही बार करना होता है, लेकिन हमने तीनों बार क्रॉस चेक कर लिया कि क्या अलग अलग तो नहीं आ रहा है ना, तो सेम ही आ रहा है। तो D = -4, तो ए निकाल लिया आपने, ये आपका पहला आंसर, A = 5 फर्स्ट टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस D = -4 आ गया। सिंपल है। चलो एक लास्ट कर लेते हैं, आखिरी एग्जांपल फटाफट से। तो ये आपका क्या है, T1 का वैल्यू 0.6 है, T2 का वैल्यू 0.9 है, T3 का वैल्यू है 1.2 एंड T4 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.5, ठीक है। यहाँ पे A का वैल्यू मिल जाएगा, T1 = A होता है ना पहला टर्म, तो 0.6 है, ये आ गया आपका A का वैल्यू। और D निकालने के लिए आप T2 माइनस T1 कर सकते हो, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 0.9 माइनस T1 कितना है 0.6, तो 0.9 माइनस 0.6 इज 0.3। एक और चाहिए तो क्रॉस चेक करने के लिए निकाल लो, तो T3 माइनस T2 करके देख लो। T3 कितना है दोस्तों 1.2 दिया हुआ है, 1.2 माइनस T2 कितना है 1.9, तो ये भी हो जाएगा 0.3, मतलब सबका सेम ही आएगा। तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 0.3 आ रहा है, ठीक है, 0.3 आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं। तो दिस इज द आंसर एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बचे हुए 1-2 एग्जांपल बहुत सिंपल है, आप देख के समझ गए होंगे कि कितना सिंपल है। तो फटाफट से जो छोटे मोटे बचे हुए एग्जांपल है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर से कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 है ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा ये तो हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 जब आएगा उसमें हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा एक्सरसाइज 3.2 का वो हम लोग सॉल्व करवाएंगे कि क्या होता है Tn, क्या होता है nth टर्म, क्या होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक फॉर्मूला है Tn = a + n - 1 × d, ये बहुत मजेदार फॉर्मूला है और बहुत बार यूज होता है। तो इसको कैसे करेंगे ये सभी चीज बताने वाला हूं अगले लेक्चर में, तो ध्यान से रेडी रहना, हमारे अगले लेक्चर का इंतजार करना। फटाफट से कंटिन्यूस मैनर में हर दिन हम वीडियोस लेकर आते हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो प्लीज सपोर्ट करते रहना इसी चीज के लिए। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।